हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 73, जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसी पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में नेपोलियन को, ठीक है, MCQ के जीबी के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मोहन देव को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि नेपोलियन से, ठीक, तो MCQ के जीबीपी कैसे लिखा गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। NEPOLIAN, ठीक है, नेपोलियन से MCQ के जीबीपी कैसे लिखा गया। ठीक, तो देखेंगे कैसे लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि N से M, यानी कि इसमें क्या जोड़े या क्या घटाए, कितना लेटर आगे किया, कितना लेटर पीछे किया, तो ये लेटर प्राप्त हुआ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। करा कि N से M कैसे हो, N से M कैसे हुआ। सो देखिए M जो है, M जो है वो है 13 नंबर पे। ठीक, और N जो है वो 14 नंबर, यानी कि 14 में 1 घटाए -1 किए तो M आ गया। यानी N में 1 घटाएंगे तो M आता है। उसी प्रकार यहाँ पर E में -2 करते हैं तो आता है C, क्योंकि E है 5 नंबर में, 5 में 2 घटाएंगे 3 और 3 नंबर पे आता है C। ठीक, सेम लॉजिक इसमें। अब कहता है P से Q कैसे हुआ, क्योंकि P के बाद Q आता है, तो इसमें +1 किया, +1 करेंगे तो आता है Q। ठीक, यहाँ पर O है, अब O में +2 किया, +2 करेंगे तो Q आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर L है, L में क्या किया जाए कि K आ जाए। ठीक है, L में, तो L में अगर -1 करते हैं तो K आता है। फिर I है, I में -2 करेंगे तो G आएगा। A में +1 करेंगे तो आएगा B। N में +2 करेंगे, N के बाद आता है O के बाद आता है P। ठीक है, यानी कि 2 प्लस करने पे इतना है। ठीक, तो कुल मिला के इसमें पहले 1 और 2 घटाएंगे, फिर 1 और 2 जोड़ेंगे, फिर 1 और 2 घटाएंगे, फिर 1 और 2 जोड़ेंगे, यानी कि कुल मिला के इसमें है कि -1 और -2, फिर उसमें +1 और +2, यानी कि शुरू में 2 अक्षर में माइनस करना, फिर उसके बाद में 2 प्लस, फिर उसके बाद में 2 माइनस, फिर उसके बाद में 2 प्लस करना। ठीक, तो सेम लॉजिक इसमें लगाना है मोहन देव में। यहाँ पर आ जाएगा मोहन देव, MOHAN, मोहन, DEV, मोहन देव। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करेंगे, तो पहले में क्या किया है, 1 घटाएंगे। ठीक, 1 घटा लेंगे, 1 घटेगा, M में से 1 घटाएंगे, आता है L। O में 2 घटाएंगे, O है 15, 15 में 2 घटाएंगे बचेगा 13, 13 नंबर पे आता है M। अब प्लस वाला आएगा H, 8 नंबर में, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 नंबर पे आता है I। A है 1 नंबर में, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 नंबर पे आता है C। अब N, अब ये प्लस वाला हो गया तो अब आ जाएगा माइनस वाला। अब N में 1 घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ पर N में 1 घटाए तो बच गया M, यहाँ पर आ जाएगा M। यहाँ पर है D में 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा 2, 2 नंबर पे आता है B। अब यहाँ पे प्लस वाला आएगा। अब E है 5 नंबर, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 नंबर पे आता है F। V है 22 नंबर, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पे आता है X। ठीक है, अब देखिए LMIC इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, बचेगा यहाँ पे MBFX है ऑप्शन डी में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहन देव क्या आ जाएगा LMICMBFX। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया 28, 729, 32 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे कि 28 से 729 कैसे है। ठीक है, यहाँ पे अगर 28 है, 28 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 729। ठीक, 27 का गुने 27 से करेंगे, 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 28, 28 4 32 का 2 हासिल 3, 2 दूना 4 3 7। ठीक है, तो 729 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे 32, सेम लॉजिक यही लगाना इसमें भी। तो 32 में से भी 1 घटाएंगे, 32 - 1 बराबर 31। अब 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 31 गुने 31, 1 1 का 1 आएगा, 3 3 6, 3 3 9, यानी कि 961। यहाँ पर आ जाएगा 961। तो इसका देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 961। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी कि क्वेश्चन के स्थान पर आ जाएगा 961। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। ठीक है, यहाँ पे है 5, 20, 65, 200 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा? तो यहाँ पे बात करते हैं कि 5 से 20 कैसे हुआ और 20 से 65 कैसे आया। ठीक, तो अगर यहाँ पे 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 4 से करेंगे तो 80 आता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया 65। ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 15। इसमें 15 जोड़ेंगे तो आता है 20। ठीक है, अब 15 को भी 3 से गुना करेंगे, 15 या 45, कितना आता है? 45। अगर 20 में 45 जोड़ेंगे तो आता है 65। ठीक है, अब 45 को भी 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 4 या 12, 13, यानी कि 135। अब 135 65 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। ठीक, अब 200 में क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 135 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 या 9 1 10, 3 1 4, यानी कि 405 से 200 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 605। ठीक, 605 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया 605, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 605 क्वेश्चन का स्थान पर आ गया 605। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ठीक, जिनमें से 3 किसी प्रकार सामान्य हैं और 1 असमान है। यहाँ पर जो दिया गया है 4 ऑप्शन, ठीक है, इस चारों में 3 वो समान है और 1 असमान है। ठीक, 3 ऑप्शन सेम है और 1 ऑप्शन अलग है, उसको इसमें से छांट के लिखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहला MPJH, ऑप्शन बी है YBVT। ठीक है, ऑप्शन सी है DGBZ, ऑप्शन डी में दिया गया GJDB। अब इस सब में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेम मिल रहा है और कौन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया M से P कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए M जो है वो 13 नंबर पे आता है। अगर 13 में 3 जोड़ेंगे 13 3 16, 16 नंबर पे आता है P, यानी कि इसमें +3 करेंगे। ठीक है, अब P से J कैसे हुआ सो देखिए।
अब देखिए पी है 16 नंबर पे। अब यहाँ पर जे कैसे आएगा, तो 16 में अगर 6 घटाएंगे, 16 में 6 घटाएंगे तो आएगा 10, 10 नंबर पे आता है जे। अब जे से एच कैसे हुआ, जे है 10 नंबर पे, 10 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा एच। ठीक, यही सब इसमें लगाना है। अब करा यहाँ पर है वाई, तो वाई से बी कैसे हुआ सो देखिए, वाई है। अब वाई में कितना घटाया जाए कि यानी कि बी आ जाए, यानी कि वाई में हम अगर 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो वाई में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे वाई है 25 नंबर, 25 1 26, 1 2, यानी कि इसमें 3 प्लस करेंगे आ जाएगा बी। फिर अब बी से भी कैसे हुआ सो देखिए, अब बी है, ठीक है, बी में अगर -6 करते हैं, ठीक, तो क्या आ जाता है भी। अब भी में क्या किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा टी, तो भी यहाँ पर है, भी है कितना 22 में, 22 में 2 घटाएंगे तो आ जाता है टी। ठीक, सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, डी से जी में। अब देखिए यहाँ पर है डी, यहाँ पर है जी, ठीक है। अगर डी में डी है 4 नंबर, ठीक है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 नंबर पे आता है जी, 3 जोड़ेंगे। अब जी से बी कितना पर है, जी है कितना नंबर पे, तो 7 नंबर पे। अगर 7 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2 नंबर पे है बी। कितना घटाएंगे इसमें, तो 5 घटाएंगे, ठीक है। अब बी से जेड, तो बी से जेड, तो बी में कितना घटाया जाए, तो 2 घटाया जाए तो आ जाएगा जेड। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं जी से जे में, जी है, जी से जे में, जी में कितना जोड़ा जाए, तो 3 जोड़ेंगे इसमें, जी है 7 नंबर पे, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पे आता है जी। ठीक है, अब जे से डी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए अब जे, जे जो है वो 10 नंबर, ठीक है, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 4 नंबर पे है डी। अब डी में 2 घटाएंगे तो आता है बी। ठीक, तो देखिए सब में 3 प्लस करते हैं, फिर 6 माइनस, लेकिन बीच वाला -5 किया गया है, सब में 2 घटाया गया है, ये ठीक है, लेकिन बीच में जो यहाँ पे -5 हुआ, ठीक, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो भिन्न है। ठीक, ऑप्शन सी भिन्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का मतलब जोड़ है और जोड़ का मतलब घटा है, घटा का मतलब गुना है और गुना का मतलब भाग है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो है क्या होगा, यानी इस समीकरण का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए 54 है तो 54। अब गुना का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर दिया गया भाग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भागा 6। अब घटा का मतलब क्या होता है, तो घटा का जो मतलब वो गुना है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुना 7। अब भाग का मतलब होता है, तो भाग का जो मतलब है वो जोड़ है, यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा जोड़ 8। अब जोड़ का मतलब होता है घटा, तो यहाँ पर आ जाएगा घटा, बराबर में क्या आएगा सो देखिए। तो सबसे पहले बोर्ड मास का क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 से भाग दे देंगे 54 में, 6 नमा 54 आ जाएगा 9, गुना में 7, प्लस में 8, माइनस में 2, 7 नमा 63, प्लस 8 माइनस 2। ठीक, अब 63 में 2, अगर 8 में 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 63 प्लस 6 जोड़ लेंगे आ जाएगा 69। ठीक है, 69 देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में 69, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है और इस क्वेश्चन के स्थान पर आ जाएगा 69। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 30 मार्च 1917 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि 15 जनवरी से लेकर 1996 तक, ठीक, और यहाँ पर 30 मार्च से 1997 तक। तो यहाँ पे देखिए, अगर 15 जनवरी, ठीक है, जनवरी से 15 जनवरी तक और 1997 तक लेना है, तो ये आ जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष में क्योंकि यहाँ पर 96 यानी कि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए उस वर्ष में लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो फरवरी में 29 दिन हो जाता है। लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन, और नॉर्मल में आता है 365 दिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ 15 जनवरी तक लिया, 15 जनवरी यानी कि जनवरी में 31 दिन होता है, 15 घटाएंगे तो बचेगा 16, प्लस फरवरी में 28 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा मार्च कहाँ तक लेना है? तो 30 तक लेना है, ठीक है, प्लस। अब इस सब को अगर जोड़ लेते हैं, 8 6 14, 14 6 20, 8 6 14, 14 6 20, ठीक है। फिर 3 2 5, 5 1 6, 6 6 12, 13 1 14, ठीक है। हासिल 1 3 1 4, 440 दिन आएगा। अब इसमें क्या करना है? 7 से भाग देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें भाग देना है। 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 लगाएंगे तो बचेगा 2, ठीक। अगर 7 से यहाँ पे भाग देंगे 440 में, 7 6 42, कटिया 2 0, 7 दूना 14, कट जाएगा, बचेगा 6 शेष, ठीक है। तो यहाँ पर है सोमवार, तो सोमवार प्लस 6 दिन, क्योंकि शेष बचा 6 दिन। इस 6 दिन क्या करेंगे? सोमवार में जोड़ देंगे, ठीक है। 6 दिन जोड़ने पर कितना आ जाएगा? सोम से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दिन, यानी कि रविवार आएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए दिया गया है रविवार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविवार, ठीक है। यानी कि 30 मार्च 1997 में रविवार होगा, यानी कि 30 मार्च को क्या होगा? रविवार, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 कटा कि भानु चिराग की बहन है, ठीक। तो चलिए, भानु जो है, भानु वो चिराग की बहन है, ठीक। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बहन। आर्यन भानु का पिता है, चलिए यहाँ पर आ जाएगा भानु का पिता आर्यन, ठीक है। अब कह रहा है कि चिराग दीवान का भाई है, तो चिराग जो किसका भाई है? दीवान का, ठीक है। उसके बाद दीवान जो है ईसा का पति है, दीवान जो है ईसा का पति है, ठीक। अब कह रहा है कि ईसा और आर्यन में क्या संबंध है? चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि चिराग जो है दीवान का भाई है, ठीक है, और दीवान जो है ईसा का पति है, ठीक, ईसा का पति है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आर्यन यानी ईसा जो है वो आर्यन का किस प्रकार संबंध है, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए भानु का जो पिता है वो कौन है? आर्यन पिता, और इसका बहन है चिराग, चिराग का जो बहन है वो भानु है, ठीक। और इसका जो भाई है वो दीवान है, और इसका पत्नी है ईसा, यानी कि इसका और इसका, ठीक है, इस सब का पिता ये हो गया, ये तीनों का पिता है, ठीक। जो आर्यन जो है इसका भी पिता है, ठीक, और इसका भी पिता है, और इसका भी पिता है, ठीक है। तो ये सब का पिता ये है, तो ये ईसा जो है इसका पत्नी है, यानी कि आर्यन का ईसा से क्या संबंध है? ये ना, ये जो है आर्यन का बहू हुआ, क्या हुआ?
बहु, जिसको पुत्र वधु कहते हैं, पुत्र वधु। ठीक, ये क्या हुआ इसका, आर्यन का बहु, यानी कि ईसा का जो है ये ससुर है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी कि ईसा आर्यन का किस प्रकार संबंध है, तो वो बहु का संबंध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है कि एक निश्चित कूट भाषा में पुलिस को 89 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हुआ क्लिप, CLIP, ठीक है, CLIP, ठीक है, CLIP, क्लिप को 72 लिखा जाता है। तो कंट्रोल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, कंट्रोल को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं कि पुलिस से ये 89 कैसे हुआ। तो चलिए, POLISH, ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सब लेटर का उल्टा लिखना है। उल्टा आप कैसे लिखेंगे, तो ABCD में टोटल 26 लेटर होता है। कितना लेटर, 26। अगर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो आता है 13 लेटर। ठीक, 13 लेटर आता है। अब जैसे ए स्टार्ट है, इसके नीचे में उल्टा आ जाएगा जेड, क्या आ जाएगा, जेड। बी है तो बी के नीचे आ जाएगा वाई, ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि पी जो है, पी का उल्टा कौन होगा, तो पी का जो उल्टा है वो हो जाएगा के, कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा ओ, अब ओ का उल्टा कौन होगा, तो एल आ जाएगा। एल का उल्टा ओ, आई का उल्टा आर, एस का उल्टा एच, और एच का उल्टा एस। ठीक, अब इस सब को सीधे में कि कौन सा अक्षर कितना नंबर पे आता है, जैसे ABCD लिखते हैं तो ए आ जाएगा 1 नंबर पे, बी आ जाएगा 2 नंबर पे, इसमें चेक कर लीजिए। अब देखिए के जो है वो आता है 11 नंबर पे, प्लस एल, एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। ठीक है, अब ओ जो है वो 15 नंबर पे, आर, आर जो है 18 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, एस, एस जो 19 नंबर पे। अब इस सब लेटर को अगर वापस में जोड़ दे, ठीक है, तो चलिए 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 8 25, 25 8 30, 30 30 2 32, 1 33, 33 का 3 हासिल 3, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5। ठीक है, 5 हासिल बच गया 3, आ जाएगा कितना, तो 5 3 8, यानी 83। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, तो अब 83 में प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 89। ठीक है, चलिए अब सेम लॉजिक इसमें लगाना है, क्लिप में भी लगाएंगे तो आ जाएगा 72। सेम लॉजिक लगाना है कंट्रोल में। ठीक, चलिए CONTROL, चलिए कंट्रोल का क्या होगा सो देखिए। चलिए सी से बात करते हैं, सी का जो उल्टा कितना हो जाएगा, एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स। अब ओ है, ओ का उल्टा कितना यहाँ पर है दिया हुआ, क्या है यहाँ पे, एल है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा यहाँ पे। टी का उल्टा जी, आर का उल्टा हो जाएगा आई, ओ का उल्टा हो जाएगा एल, और एल का उल्टा हो जाएगा ओ। अब इस सब को भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखे संख्या। चलिए एक्स, एक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है, प्लस एल जो है वो 12 नंबर पे आता है, प्लस एम जो है वो 13 नंबर पे, प्लस जी जो है वो 7 नंबर पे, प्लस आई जो है वो 9 नंबर पे,
प्लस L जो है वो 12 नंबर पे, प्लस O जो है वो 15 नंबर पे आता है। अब इस सब संख्या को जोड़ने पर कितना आता है, तो चलिए जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 9 16, 16 7 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 4 32, 32 का 2 हासिल 3। ठीक, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9। ठीक, अब इसमें प्लस कितना करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 7 लेटर जोड़ना है। 7 को लेटर था वो सब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 99। कितना आ रहा है 99। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 99, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और कंट्रोल का जो कोड है वो हो जाएगा 99। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या है वो गायब कर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, तो बात करते पहले दिया गया 50, 56 और यहाँ पे 350, तो ये कैसे हुआ सो देखिए। तो चलिए बात करते हैं, तो देखते हैं इसमें अगर यहाँ पे देखिए 50 है, 56 और 350, 350। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरा नंबर पे ये है, बीच में ये है और सबसे बड़ी संख्या ये। तो सबसे बड़ी संख्या जो इसको रखेंगे ऊपर 350, अब बट्टे में आ जाएगा ये छोटी संख्या कितना है, तो 50 गुना 8। ठीक, काटेंगे इससे 5 सत्ते 35, अब 8 सत्ते 56, तो देखिए यहाँ पे बीच में दिया गया 56। ठीक है, ठीक, सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, इसमें भी आ जाएगा 192 बट्टे में 48 गुने 8। 8 से काटेंगे 8 छक्के 48, इसको इससे उड़ाएंगे 36 के 18, 6 दूना 12 यानी कि 32। यहाँ पर देखिए बीच में दिया गया है 32। ठीक, सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, इसमें आ जाएगा x बट्टे 30 गुने में 8 बराबर 40, इसको गुना करना है, ये आ जाएगा 8x बट्टे 30 बराबर 40। अब इसको लिख सकते 8x बराबर 40 गुने 30, x बराबर 40 गुने 30, अब बट्टे में आ जाएगा 8। ठीक, अब इसको काटेंगे 8 पंचे 40, 5 या 15 यानी कि 150। देखिए ऑप्शन सी बी में दिया गया है 150, इसका सही आंसर हो जाएगा 150 और क्वेश्चन का स्थान पा जाएगा 150। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह कि दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक, ये है त्रिभुज, इस त्रिभुज में कितना कितना त्रिभुज दिया गया है वो ज्ञात करना। ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक, तो सबसे पहले काउंटिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक फिगर वाले की बात करते हैं, कितना, तो एक फिगर वाले, उसके बाद बात करेंगे 2 फिगर की, उसके बाद 3 फिगर, उसके बाद 4 फिगर, उसके बाद 6 फिगर, उसके बाद 12 फिगर। ठीक है, इतना इतना इसमें फिगर दिया गया। तो चलिए पहला बात करते एक फिगर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6, इसमें 6, तो 6 चौके 24। सिंगल फिगर कितना आ गया 24। अब बात करते हैं डबल फिगर की, तो डबल फिगर देखिए ए और ये एक मिला के एक हो जाएगा, फिर इसमें भी एक, इस वाला में एक बनेगा, इधर से भी बनेगा एक, इधर से भी एक और इधर से भी एक, यानी कि ये वर्ग में 4
इस वर्ग में 4, इस वर्ग में 4 और इस वर्ग में 4, 4 चौके 16, एक यहाँ पर बनेगा 17 और एक इधर बनेगा 18। ठीक है, दो फिगर का बन गया 18। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 3 फिगर की। चलिए 3 फिगर कहाँ कहाँ है सो देखिए। अब बात करते हैं 3 फिगर, देखिए यहाँ से एक बनेगा 1 2 3 फिगर वाले, फिर इधर से बनेगा 1 2 3 फिगर, इसमें भी इस दोनों मिला के 2, इसमें भी बनेगा 2, इसमें भी बनेगा 2 और इसमें भी बनेगा 2। कितना 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 3 फिगर वाले कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी साफ करते हैं। अब बात करते हैं 4 फिगर की। ठीक है, तो 4 फिगर में कौन सा आ रहा है, तो 4 फिगर वाला देखिए यहाँ 1 2 3 और ये 4, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, इसमें 2 बन गया, इसमें 2, टोटल मिला के 4, यानी ये 4 फिगर वाले 4 हो गए। ठीक, अब बात करते हैं 6 फिगर की। तो 6 फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल यहाँ से यहाँ तक 1 फिगर, 1 फिगर इधर 2 3 और 1 4, यानी कि 6 फिगर वाले भी 4 है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इसमें 12 फिगर। ठीक, तो 12 फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर 12, यानी कि टोटल ये फिगर यहाँ से यहाँ तक का, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का, टोटल इसमें 12 फिगर वाली कितना 2। ठीक, अब इसमें सबको जोड़ लेंगे। चलिए 2 4 2 6 4 10 8 18 8 26 4 30 आ जाएगा, 30 का 0 हासिल 3 2 1 3, अब नहीं है 3 3 6, यहाँ पर आ गया 6, यानी कि इसमें कुल मिला के 60 त्रिभुज दिया गया है। ठीक, इस फिगर में तो ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है 60, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 त्रिभुज। ठीक है, कितना, तो 60 त्रिभुज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।